नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंसल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। हाल ही में एक दो मंथ में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी सरकारी पोस्टें निकली है और आने वाले 2-3 महीने में फिर से नई पोस्टें देखने को मिलेगी, जिसमें हमारा फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड या पंचायत सचिव तमाम तरह की पोस्टें आने को देखने को मिलेगी। लेकिन एक जो पोस्ट है JOIT की, जिसका लगभग कई बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका भी इंतजार समाप्त हो चुका है। इनकी नई पोस्ट निकाली गई है हमारे हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। JOIT की 234 पोस्टें, हालांकि थोड़ी सी कम है पोस्टें, पर लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए इनफ है पोस्टें। और देखिए इसमें पोस्टें निकाली गई है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है और कुछ अपडेट किए गए इसमें। जो 2018-19 में होता JOIT का और इस बार जो एग्जाम होने जा रहा है JOIT का, इनमें दिन रात का फर्क रहेगा सिलेबस का ही। जैसे TST वालों के साथ हुआ, बिल्कुल वैसे सिलेबस में भी चेंज कर दिया गया है। पटवारी का भी चेंज है, हमारा JFT का भी चेंज है। अब देखने को मिल रहा है कि इसका सिलेबस इसमें टोटली चेंज कर दिया गया है। जो पहले कमीशन TST आर्ट्स के और ये जो एग्जाम हो रहा है, इसमें भी फर्क कर दिया गया है। जो पहले एग्जाम थे वो 200 नंबर के हो करते थे और 120 मिनट का समय हो करता था। अब ये जो एग्जाम होने जा रहे हैं पटवारी का हो जाएगा, इसमें सवाल ही 120 आएंगे और समय रहेगा आपका 90 मिनट। तो तमाम तरह का अपडेट इसमें। और देखते इसमें पोस्ट निकाली गई है, उन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, और तमाम तरह के बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन +2 है या ग्रेजुएशन कर दी गई है। तमाम तरह के आपके जो सवाल बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारे आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसमें अपडेट क्या दिखा गया था। सबसे पहले इसमें जो पोस्ट दी गई थी, नोटिफिकेशन देखते हैं निकली कब है। नोटिफिकेशन कल शाम को निकली थी, नोटिफिकेशन 7-8 बजे के आसपास। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा ये पोस्ट निकाली गई है 21/1/2026 को, इनकी कल की बात है, मेरी पोस्ट निकाली गई है। जो एग्जाम फिलअप होगा JOIT का, इसको देखते हैं कब फिलअप होने जा रहा है। यहां दिया है 27/1/2026, यानी 27 जनवरी के बाद एग्जाम भरना स्टार्ट हो जाएगा और अगले महीने फरवरी तक 27 फरवरी को एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मंथ काफी भरने के लिए जो बच्चे इसकी तैयारी करेंगे ईमानदार से तैयारी करिए, क्योंकि ये जो मौका है दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि कई बार ना एज भी हमारे यहाँ पर सामने आ जाती है कि एज पूरी हो जाती है और एग्जाम हम भर नहीं सकते। हालांकि इसकी एज देखते हैं क्या रखी गई है। पहले देखते इसमें जो पोस्ट दी गई है, ये पोस्ट कितनी दी गई है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। हालांकि थोड़ा कम है पोस्ट है, पर चलो फिर भी जो तैयारी करेंगे उनके काफी है पोस्ट है। इसमें जनरल कैटेगरी की पोस्ट दी गई है 84 पोस्ट इसमें जनरल कैटेगरी के लिए। EWS जनरल कैटेगरी के लिए 80 पोस्ट 30 पोस्ट है। बाकी फ्रीडम फाइटर के लिए 3 पोस्ट है। SC के लिए 45 पोस्ट है। SC BPL के लिए 9 पोस्ट है। ऐसे अलग अलग तरह की, जैसे ST के लिए 9 पोस्ट है, ST BPL के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 39 और OBC BPL के लिए 9 पोस्ट है। और यहाँ पर जो सैलरी रखा गया है, जो सैलरी मिलेगी आपको 2 साल के लिए। हालांकि अब जितनी पोस्टें आ रही है सारे ट्रेनिंग के आधार पर रखी जाएगी। जस्ट दिए गए यहाँ पर 12,500 रुपए। जैसे पटवारी का होगा, पटवारी का भी 12,500 रुपए देखा गया मासिक वेतन। और JOIT का कितना मिलेगा 12,500, और रखे जाएंगे जॉब ट्रेनिंग के हिसाब से। और पोस्ट कोड रहेगा 26,001। और जो रिक्वायरमेंट है दी गई है किसे, डायरेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ द HP शिमला 2, मतलब ये हमारे हेडक्वार्टर से पोस्ट की रिक्वायरमेंट दी गई थी बोर्ड को। अब ये पोस्ट निकली गई है, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाएगी तो शिमला में इसमें आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, किसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। वो एक क्वालिफिकेशन है जो पहले लगभग हुआ करती थी। इसमें बोला गया आपके पास क्या होना चाहिए, मात्र क्या होना चाहिए, +2। तो जिन बच्चों की एज 18 साल हो चुकी है और उनके पास +2 है, इसके लिए कोई भी आपके लिए कोई भी डिप्लोमा नहीं चाहिए। सिर्फ आपके पास +2 होना चाहिए और कोई भी अलग डिप्लोमा की जरूरत यहाँ नहीं पूछी गई है, सिर्फ +2 होना चाहिए। या कई ऐसे बच्चे हैं, यहाँ दिया है, या कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको +2 नहीं होगी, तो उन्होंने क्या की होगी, 10th पास की होगी उन्होंने। लेकिन 10th पास की होगी प्लस अगर ITI की होगी या की होगी ITI की होगी, तो इस तरह के बच्चे भी इस एग्जाम को भर सकते हैं। जिनके पास क्या होगी 10th होगी, साथ में क्या की होगी ITI की होगी, तो ये बच्चे भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने गए हैं। जिसमें यहाँ दिया गया है आपके पास क्या होना चाहिए, ITI की होनी चाहिए और आपके पास 10th पास होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। या एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो एक कंडीशन होनी चाहिए आपकी +2 होनी चाहिए। अगर इसमें जो चेंजिंग देखी गई है, इसमें अपडेट जो देखा गया है उसको देखते हैं आप।
यहाँ बात की गई है सिलेबस की। इसमें बोला गया पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर CTC ट्रेनिंग सेंटर, देखो जैसे यहाँ पर दिया है कंप्यूटर, जो टाइपिंग स्पीड मानेगी इसमें, हालांकि इजी है टाइपिंग स्पीड इसकी। इंग्लिश के आपके 25 वर्ड होने चाहिए 1 मिनट में, हालांकि बहुत आसान हो जाए, आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपको ना 1-2 मंथ समय मिलता है टाइपिंग के लिए, बुलाया जाता है आपको, तो काफी होता है 60 दिन टाइपिंग करने के लिए। और हिंदी में कितना चाहिए आपके पास, 30 दिए नहीं यहाँ पर हिंदी के लिए। हिंदी का चाहिए इसमें 30 वर्ड और इंग्लिश के चाहिए 25 वर्ड। तो इस तरह की इसमें पूछा गया आपको वर्ड और स्पीड होनी चाहिए आपकी। दूसरा, इसमें जो सिलेबस दिया गया है, इसमें कंप्यूटर का आपको क्या होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए। और लगभग इसमें जो 2018-19 में कमीशन हुआ था, हालांकि उसको ध्यान रखकर लगभग वही इसमें सिलेबस डाला जाएगा। हालांकि वो सिलेबस आया नहीं है, 1-2 यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसमें लगभग सिलेबस आने के चांस है। जब सिलेबस आ जाएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन वही है जो 19-20 में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे JOIT की, तो लगभग वही सिलेबस देखने को मिलेगा आपको। दूसरे इसमें जो करंट जो जीके रहेगा वो रहेगा HP का, हिमाचल प्रदेश का, जो रहेगा हल्का सा जीके रहेगा इसमें, चाहे जो नदियां नाले कुछ भी रहेगा इसमें, तो हल्का सा करंट अफेयर रहेगा, जनरल साइंस रहेगी। जैसे ना यहाँ पर दिया 120 मिनट, 120 क्वेश्चन आएंगे आपको, और आएंगे 1 नंबर के, यानी कि 120 मिनट का ही आपका 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और हर केस के आपको 1 नंबर मिलेगा। इससे पहले जो एग्जाम हुआ TGT का, उसमें जो एक क्वेश्चन था एक, वो आधे नंबर का वो करता था। जैसे 2 ठीक होंगे आपके तभी आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 120 ही क्वेश्चन होंगे और 120 ही नंबर होंगे यहाँ पर। लेकिन जो समय रहेगा आपका, वो टाइम दिया गया आपको यहाँ पर 90 मिनट रहेगा आपको, बस इतना ही यहाँ पर चेंजिंग कर दी गई है। जो पहले एग्जाम हुए हाल ही में, अब एग्जाम होने जा रहे हैं, पटवार का भी ये रहेगा, दूसरा भी रहेगा। इसमें जो देखे गए सब्जेक्ट +2 लेवल का, इसमें क्या रहेगा आपका, कंप्यूटर पूछ जाएगा आपको +2 लेवल का, इतना हार्ड नहीं पूछाएगा, +2 लेवल का पूछ जाएगा इसमें। जैसे IT आ जाएगा, IP आ जाएगा, ITC आ जाएगा। हालांकि जिस बच्चों ने +2 में कंप्यूटर पढ़ा होगा उनको नॉर्मल चीजें सब दे यहाँ पर, हालांकि बहुत ईजी है ये। दूसरा, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, रीजनिंग, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, वो भी मैट्रिक लेवल की। 25 वर्ड चाहिए आपको इंग्लिश में, और 30 वर्ड की स्पीड चाहिए इसमें हिंदी में। तो ये थे इसमें अपडेट, जिसमें देखने को मिला आपको वर्ड का। अगला जिसमें दिया गया फीस के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर, कि फीस कितनी यहाँ पर फीस रहने जा रही है। फीस वही है जो हालांकि सब की रखी गई स्टार्टिंग से ही, इसमें कोई भी छूट नहीं दी गई। SC ST OBC सारा के लिए फीस क्या रहेगी इसमें हमारी एक समान रहेगी। यहाँ फीस रहेगी आपकी 800 रुपए। अगर कोई करेक्शन किया आपने, कोई करेक्शन करनी है, आपने गलत फॉर्म भर दिया, उसके एक्स्ट्रा लगेगा आपका 100 रुपए। और देखो जिन बच्चों ने पटवारी का एग्जाम थोड़ा सा गलत भर दिया था, उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है। मतलब आज 22 जनवरी से ओपन रहेगी ये जो विंडो रहेगी इसकी। जिन बच्चों ने अगर पटवारी के फॉर्म भरते कुछ गलती कर दी थी, वो फिर से करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपका लगेगा कितने, मात्र 100 रुपए लगेगा इसमें करेक्शन करने का। फीस भरती है आपने 800 रुपए, अब और लगेगा आपका 100 रुपए। जिन बच्चों को आधार कार्ड गलत भरते होगा, एड्रेस गलत भरते होगा, या 10th के नंबर गलत भरती होगी, उनके लिए पटवारी के एग्जाम भर लिया था, उनके लिए फिर से यहाँ पर विंडो करेक्शन खोल दी गई है। आप यहाँ पर इनको फिर से ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है विंडो करेक्शन के लिए फिर से आपका 100 रुपए लगेगा, और दूसरा 800 रुपए आपकी फीस लगेगी। तो इसे ढंग से भरना फार्म, पहली बार जब फार्म भर रहे हो तो ढंग से भरना इसको, क्योंकि नौबत ना आए आपको कि आपको करेक्शन करना पड़े। कई बार विंडो ओपन होती है और ना भी होती है ओपन। इस बार चलो पटवारी की ओपन कर दी गई है, तो जो फीस रहेगी वो 800 रुपए की, करेक्शन रहेगा आपका 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा इसका। और जो पैटर्न रहेगा वो आपका वही रहेगा। 85 क्वेश्चन आएंगे आपके, 85 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के, और बाकी 35 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के, और टोटल हो जाएगा हमारा 120। ये इसका पैटर्न रहेगा। तो जिन भी बच्चों ने JOIT की तैयारी करनी है, वो हमारे सुंदरनगर में पंसल एकेडमी में विजिट कर सकते हैं। आपको ना पूरे यहाँ मंडी जिले में, पूरे हिमाचल में सबसे कम फीस में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कोचिंग। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं सही ढंग से मायने से, उनको हम यहाँ पर अच्छी ढंग से तैयारी करवा देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।